everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and in this particular video we are going to start with our 7th chapter, Fair Play. Fair का मतलब क्या होता है? जो जस्ट होता है, मतलब जस्ट का मतलब जो कि सही होता है, एक सही गेम क्या हो सकती है हमारी स्टोरी? We will see. It's a beautiful story written by Premchand and it's retold, मतलब again it has been changed a bit, लेकिन the context remains the same. Now before we read, has your best friend ever done something you thought was wrong? कभी भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कुछ किया जो तुम्हारे हिसाब से गलत था? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? मतलब अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ गलत किया तो क्या तुमने उसे सही करने की कोशिश करी या जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था तुमने उसकी गलती में उसको सपोर्ट किया? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity or a sense of what is right and what is wrong. So basically ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, फेयर प्ले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, एकदम दो जिसमें एक जान टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसमें उन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. क्यों वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? क्योंकि कोई एक होता है जो कुछ गलत करता है, जो दूसरा होता है वो उसके अगेंस्ट में क्या बोलता है या नहीं बोलता है, यही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं. एक स्टोरी है जिसमें फ्रेंडशिप और एनमिटी मतलब जो ये आपके ग्रजेस आपने डेवलप कर लेते हैं, फीलिंग ऑफ हेट. सो फ्रेंडशिप और हेट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका उस वक्त आपको क्या करना है, सही और गलत, फ्रेंडशिप और हेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. अब हम यहाँ पे जो दोस्तों की बातें कर रहे हैं वो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं. इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि अगर कोई एक मान लो ट्रैवल कर रहा है बाहर, तो जो दूसरा बंदा होता है वो उसकी फैमिली को देखेगा, मतलब वो उसकी फैमिली का ख्याल रखता है. और दोनों ही पूरी फैमिली, मतलब पूरे जो विलेज है उसमें काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं. जुम्मन हैड एन ओल्ड aunt and who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. अब जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, मतलब उनकी एक ओल्ड जो थी, एक बहुत ही बूढ़ी जो थी, एक आंट थी. उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, मतलब उनके पास कुछ पैसा था, कुछ ज़मीन थी, जायदाद थी. उन्होंने क्या किया? दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम. उन्होंने वो प्रॉपर्टी पूरी जुम्मन के नाम पे कर दी. उस क्या सोच के किया? ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि अगर अब वो तो बूढ़ी होती है, उनके पास कोई है नहीं जो उनका ख्याल रख सके, तो उन्होंने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी सो दैट शी कैन लिव विथ हिम. तो ऑन द अंडरस्टैंडिंग मतलब ये सोच के कि वो उनके साथ रहेगी, जुम्मन के साथ रहेगी और जुम्मन उनका ख्याल रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर द कपल ऑफ ईयर्स. कुछ सालों तक तो ये पूरा जो अरेंजमेंट था इसने सही तरीके से काम किया, मतलब उनकी जो आंट थी वो जुम्मन के साथ, उसकी फैमिली के साथ रह रही थी और सब अच्छा चल रहा था. Then the situation changed. उसके बाद सिचुएशन बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब क्या हुआ? जुम्मन और उसकी जो फैमिली, उसकी जो वाइफ थी, अब वो परेशान हो गए. भैया ये कौन रहने आ गई है हमारे साथ, ओल्ड रिलेटिव से. वो अब परेशान हो गए, अब उनको जम नहीं रही थी वो. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन बहुत indifferent हो गया. Indifferent का मतलब क्या है? Having no particular interest or sympathy. मतलब कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें. जो एक टाइम पे जो जिसे वो एकदम माँ की तरह मानता था, अभी वो एकदम ऐसा हो गया कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, बस एज अ फर्नीचर शी वॉज देयर. और उतनी ही इंडिफरेंट उसकी वाइफ भी हो गई, जिनको वो थोड़ा सा खाना जो वो ओल्ड लेडी खाती थी वो भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. शी हु ग्रज्ड का मतलब क्या है कि आप बहुत ही बिना मन के कुछ दे रहे हो. टू गिव समथिंग विथ रिलक्टेंस.
तो वो बहुत ही ग्रजेस के साथ उनको थोड़ा सा खाना भी देती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. अब जो उसकी आंट थी, उन्होंने she swallowed का मतलब क्या है, उन्होंने सहन किया। ये जितनी भी इंसल्ट वो जुम्मन और उसकी वाइफ कर रहे थे, कुछ महीनों तक उन्होंने पूरी जो इंसल्ट्स थी उनको सहन किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, मतलब लेकिन उनके सहनशीलता की भी लिमिट आ गई थी, क्योंकि वो लोग बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे थे। One day she spoke to Jumman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. तो उसने क्या बोला कि बेटा मुझे समझ में आ गया है कि मेरी ज़रूरत नहीं है इस घर में, मतलब तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं। उन्होंने फ्रैंकली बात करी। Kindly give me a monthly allowance, मतलब मुझे एक मंथली अलाउंस दे दो, मतलब मुझे मंथली कुछ पैसे दे दो। अलाउंस का मतलब क्या होता है, एन अमाउंट ग्रांटेड, आप मंथली मुझे कुछ पैसे दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तुम मुझे मंथली पैसे दे दो ताकि मैं अपना खुद का किचन सेटअप कर लूँ, मतलब मैं अपना खुद का काम देख लूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। उन्होंने क्या जवाब दिया जुम्मन ने, कि मेरी बीवी को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है, तुम थोड़ा सा सब्र रखो। सेड जुम्मन शेमलेसली, उसने बहुत ही बदतमीजी से ये बात करी, एकदम जिसमें उसको कोई शेम ही नहीं आई कि उन्होंने अपनी आंट को वो इतना बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं कि मेरी बीवी को बड़ा पता है कि घर कैसे चलाना है, मुझे मत सिखाओ ये सब। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। इससे उनकी आंट को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो इस केस को पंचायत तक लेके जाएंगी। पंचायत इज लाइक अ विलेज कोर्ट। नेक्स्ट, for many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। अब इसमें क्या होता था, पंचायत बैठने के पहले आप लोगों से बात करते हो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हो ताकि वो आपको सपोर्ट करें, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स। तो बहुत दिनों तक वो क्या करा, उसने बहुत सारे लोगों के पास गई, अपनी प्रॉब्लम बताई ताकि टू सीक देयर सपोर्ट, मतलब टू वांट देयर सपोर्ट। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उस पर दया दिखाई। सिंपैथाइज्ड का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस सिंपैथी, दया दिखाना। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया कि क्या दिमाग खराब है, क्या कुछ भी कर रही हो। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और बाकी लोगों ने उसे क्या सलाह दी, देखो तुम इतनी बुरी हो गई हो, कहाँ तुम ये बिना मतलब के पंचायत के लफड़े में पड़ रही हो, तुम एक काम करो, मेक इट अप विथ योर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मतलब मेक इट अप का मतलब क्या होता है, स्टॉप क्वेरलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विथ, मतलब सुलह कर लो, जितनी भी ये पंगे हैं, जितनी भी ये लड़ाई है, इसे खत्म करो, जाके उनके साथ सुलह कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। लास्ट में वो किसके पास गई, वो अलगू चौधरी के पास गई। अलगू चौधरी कौन था, जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसने क्या बोला, चाची तुम्हें पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मतलब मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं। तो चाची ने क्या कहा, बट इट इज राइट, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो उन्होंने कहा लेकिन क्या ये सही है बेटा कि टू कीप मम, मतलब आप साइलेंट रहोगे, आपको पता है कुछ गलत हो रहा है, उसके बाद भी आप चुप रहोगे। आपको पता है कोई चीज जो है आपको अगर लग रही है कि अगर आप बोलोगे तो शायद चीजें सही हो जाए। जस्ट और फेयर मतलब आप किसी एक फेयर चीज की बात कर रहे हो, सही चीज की बात कर रहे हो, तो अगर तुम्हें पता है कुछ गलत हो रहा है तब भी तुम चुप रहोगे, कोई सही चीज तुम्हें पता है तब भी तुम उस बारे में कुछ नहीं कहोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड मतलब रिक्वेस्टेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। उसने क्या कहा, तुम पंचायत आओ एंड स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बताओ। She said, Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. अलगू ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके कान में उनकी चाची की बात चलती रही। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. अब जो पंचायत है वो उसी शाम को बैठी, और वो कहाँ पे बैठी, एक बहुत पुराने से जो है बनियान ट्री के नीचे बैठी। जुम्मन stood up and said, जुम्मन उठा और उसने अपनी बात रखी। The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. अब उसमें क्या होता है, वो उठ के क्या बोलते हैं कि
जो पंच बोलेगा मैं उसको भगवान की आवाज मानूंगा, मतलब जो भी पंच डिसाइड करेंगे आई विल फॉलो दैट। तो मेरी जो आंट है वो किसी को भी सिलेक्ट कर ले, ठीक है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो उसमें आपको जो हेड पंच होते हैं, मतलब पंच मतलब 5 लोग होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल के निकालते हैं। तो हेड पंच जो होता है वो आंट को बोला तुम नॉमिनेट कर लो, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और उस वो जिसको भी चूज करेगी आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अबाइड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, मैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा। बात आगे बढ़ी। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तो पंच उसने क्या कहा कि जो पंच है वो जिसे भी, पंच को ना फ्रेंड पता है ना एनिमिटी पता है, मतलब ना एनिमी पता है ना फ्रेंड पता है। क्यों? उसके लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो उसने बोला कि मैं अलगू चौधरी को चूज करना चाहती हूँ। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने क्या बोला कि मैं हेड पंच के तौर पे अलगू चौधरी को चूज करूंगी। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन ने क्या बोला? हाँ फाइन। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा था। क्यों? उससे लगा अलगू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे अगेंस्ट कभी जाएगा ही नहीं। तो वो अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड जॉय था, अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी कि वो अलगू चौधरी को चूज करे, जबकि पूरे गांव को पता है वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने क्या कहा? चाची तुम्हें पता है कि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो जुम्मन के साथ कैसी है। I know that, replied the ant, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. उसने बोला हाँ मुझे पता है कि तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि you will not kill your conscience, तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। मतलब conscience का मतलब क्या होता है? A person's moral sense of right and wrong। जो तुम्हें लगता है सही है, जो गलत है, तुम उसको किल नहीं करोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब सिर्फ उस फ्रेंडशिप की वैल्यू रखने के लिए तुम सही और गलत से मुंह नहीं मोड़ोगे। जो सही है तुम उसके साथ खड़े होगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। उसने क्या बोला कि जो पंच होते हैं उनकी आवाज जो होती है, उनकी आवाज में भगवान खुद होते हैं। मतलब जो पंच बोलते हैं वो सही होता है, जो पंच डिसाइड करते हैं वो सही होता है। नाउ एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। उसके बाद ये बोलने के बाद उसने अपना पूरा केस जो है वो एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने क्या कहा? जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची जो है वो उतनी ही मेरी चाची हैं या मेरे करीब हैं जितनी तुम्हारे करीब हैं। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो अब तुम्हारे लिए मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंट दोनों इक्वल हैं। What have you to say in your defense? तब उसने बोला कि तुम्हारी आंट ने मुझे पूरा केस बता दिया है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे। 3 years ago began Juman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. अब उसने क्या बोला कि 3 साल पहले मेरी जो आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पूरी कर दी। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं जब तक वो जिंदा है उनको सपोर्ट करूंगा जैसे भी कर सकता हूँ। एंड उसके बाद अभी तक जितना मुझसे हो पाया मैंने सब कुछ किया। हाँ थोड़े बहुत मेरी वाइफ में और उनमें थोड़े झगड़े हुए, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी आंट क्या बोल रही है कि हर महीने मैं उन्हें पैसा दूं। क्लेम कर रही है मतलब वो अपना हक जता रही हैं। This is not possible. That's all I have to say. उसने बोला ये तो नहीं हो सकता, इतना ही कहना है मुझे। जुम्मन was cross examined by अलगू and others. अब जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है क्वेश्चन किया गया, ठीक है, इस बारे में ज्यादा गहराई से जानने के लिए। Then अलगू अनाउंस, फिर लास्ट में अलगू ने फाइनल डिसीजन क्या दिया? We have gone into the matter carefully in our opinion. तो हमने ये पूरा मैटर बहुत अच्छे से सुन लिया है। तो हमारे ओपिनियन में क्या होना चाहिए? जुम्मन must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, हर मंथ पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज उनकी आंट की जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो वापस उनको देनी पड़ेगी।
Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jummन was Algu's enemy and wanted his revenge. अब वो जो दोनों friends थे, they were seldom seen together. Seldom मतलब rarely seen together. In fact, वो जो दोनों का जो friendship का जो bond था, वो बुरी तरीके से टूट चुका था. जुम्मन अब अलगू को अपना एनिमी कंसिडर करता था, अपना बेसिकली वो उससे हेट करता था और वो उससे रिवेंज लेना चाहता था. मतलब वो उस पे, मतलब रिवेंज का मतलब क्या होता है कि आप उससे, व्हाट डू यू कॉल इट इन हिंदी, कि आप उससे बदला लेना चाहते हो. यस, सो आप उससे मतलब जुम्मन जो है वो अलगू से बदला लेना चाहता था. Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. दिन निकलते गए और एक दिन फाइनली, मतलब लक शायद अलगू चौधरी के साथ नहीं था. अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. इन अ टाइट स्पॉट मतलब इन अ प्रॉब्लम. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. तो उसके पास जो था वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, उसके पास जो थे, जो बुलक्स थी, उसका एक फाइन पेयर जो है वो मर गया था. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. अब समझू साहू जो है वो एक कार ड्राइवर है विलेज में. कार ड्राइवर मतलब जो बुलक कार्स चलाते हैं, बैलगाड़ी जो चलाते हैं. सो वो एक कार ड्राइवर है. उसको उसने अपना एक बुलक का पेयर बेच दिया था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. और साहू ने क्या डिसाइड किया था, द अंडरस्टैंडिंग मतलब इनमें क्या डिस्कस हुआ था कि साहू जो है 1 महीने के अंदर ये जो पैसा है ये रिटर्न कर देगा. It so happened that the bullock died within a month. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो बुलक था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया. अब उसने क्या बोला था, वो 1 महीने के बाद पैसा दे देगा, लेकिन 1 महीने के पहले ही उसका जो बुलक था वो मर गया. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब बहुत महीने भी हो गए लेकिन साहू ने पैसा वापस ही नहीं किया. अलगू ने उसको रिमाइंड कराया, मतलब उसको वापस याद दिलाया कि भैया मेरे पैसे तो वापस दे दो. साहू गॉट वेरी अनॉयड, मतलब साहू जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. उसने क्या बोला कि मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा. You a penny मतलब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा for the wretched beast. wretched का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही पुअर क्वालिटी का, वो जो तुमने मुझे एक बुलक भेजा था, बेचा था, जो कि इतनी खराब क्वालिटी का था, या उसका एकदम मतलब वो तो एकदम मरी हालत में था, उसके लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा. He brought us nothing but ruin. वो हम अपने साथ कुछ नहीं लेके आया, उसने हमारे साथ क्या किया, ruin मतलब उसने सिर्फ हमारा डिस्ट्रक्शन ही किया. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. उसने बोला मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा, मेरे पास भी एक बुलक है, एक काम करो तुम उसको 1 महीने के लिए यूज करो और फिर मुझे वापस कर देना. जैसे मैंने तुम्हारे बुलक को 1 महीने के लिए यूज किया लेकिन फिर वो मर गया, तो तुम मेरा बुलक 1 महीने के लिए यूज करो और फिर तुम मुझे उसको वापस कर देना. No money for the dead bullock, he said angrily. उसने क्या बोला, मैं नहीं दे रहा कोई पैसा वैसा, वो भी बताओ जो एक बुलक मैंने खरीदा जो 1 महीने के अंदर मर गया, मैं नहीं दे रहा कोई पैसा. अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत. अब अलगू ने क्या डिसाइड किया कि वो जो ये केस है वो पंचायत तक लेके जाएगा. रिफर का मतलब क्या होता है, मेंशन करना, बताना. For the second time in a few months, preparations for holding the पंचायत were made. अब वापस थोड़े ही समय बाद, थोड़े ही महीनों बाद जो है वापस पंचायत बैठी. And both the parties started meeting people seeking their support. वापस जो हैं ये दोनों जो लोग हैं, साहू और अलगू, ये दोनों क्या करने लगे, लोगों से मिलने लग गए, अपनी प्रॉब्लम बताने लग गए, उनका सपोर्ट लेने के लिए. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, पंचायत जो थी वो वापस बनियान ट्री के नीचे लगी और अलगू खड़ा होकर उसने क्या बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. उसने बोला जो पंच जो बोलेंगे वही मैं मानूंगा और अब साहू जो है हेड ऑफ द पंच डिसाइड करेगा. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो मैं उसको मानूंगा. द मोमेंट जुम्मन बिकेम साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन. अब साहू ने क्या किया, साहू को तो पता था जुम्मन और अलगू जो है वो अलग हो चुके हैं, अब वो लोग फ्रेंड्स नहीं है. उसने क्या बोला, जुम्मन को हेड पंच बना दो. अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. अलगू का दिल बैठ गया क्योंकि उसे तो पता था जुम्मन उससे बदला लेने के लिए चाह ही रहा है, तो उसको लगा रहा यार ये तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसका हार्ट सैंक मतलब उसका दिल बैठ गया.
मतलब उसे घबराहट होने लग गई। एंड ही टर्न पेल, मतलब वो वीक फील करने लग गया। बट वॉट कुड ही डू, वो कर ही क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. लेकिन जुम्मन जैसे ही पंच बना, उसके अंदर वही फीलिंग आई जो अलगू के अंदर आई थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम एक हेड पंच हो, वो डिग्निटी, उस चीज़ की जो रिस्पेक्ट होती है, वही चीज़ उसने फील करी। Could he seated in that high place have his revenge now? अब उसने क्या सोचा, यहाँ बैठ के एक इतनी important place पे बैठ के क्या इस वक्त वो उससे revenge ले सकता है? He thought and thought, वो सोचने लग गया। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने फिर finally decide किया कि जो उसके अंदर जो पर्सनल फीलिंग्स हैं अलगू को लेके, वो रास्ते में नहीं आना चाहिए। उसके सही डिसीजन लेने के लिए, उसके सही मतलब उसके जस्टिस के अगेंस्ट में नहीं आनी चाहिए। पर्सनल फीलिंग्स अलग होनी चाहिए। और यहाँ इस वक्त वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा था, जहाँ पे वो हेड पंच था। उसको सिर्फ फेयर गेम ही खेलना था, उसको फेयर डिसीजन ही लेना था। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। स्टेटेड मतलब उन्होंने बताया, तो अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केसेस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए गए और वो उस केस को प्रॉपरली स्टडी किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, और फाइनली जुम्मन खड़ा हुआ, उसने क्या अनाउंस किया, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। उसने बोला साहू को, अलगू को बुलक का प्राइस देना ही चाहिए। क्यों? When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। क्योंकि जब साहू ने बुलक को खरीदा था तब ना उसे कोई डिसेबिलिटी थी, मतलब ना वो मतलब डिसएडवांटेज था उसे, ना कोई वो हैंडीकेप था, ना उसे कोई बीमारी थी, कोई डिसीज नहीं थी उसे। The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it। अब जो डेथ हो गई बुलक की वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनलकी सी बात है, लेकिन इसके लिए आप अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू जो था, जैसे ही उसने ये सुना कि जुम्मन ने सही काम किया, उसने उसके फ्रेंड को सपोर्ट किया। एंड फ्रेंड को सपोर्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो फ्रेंड था, क्योंकि उसने सच का साथ दिया। He stood up and said loudly over and over again। वो खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, क्या? Victory to the पंचायत, this is justice, God lives in the voice of the पंच। मतलब पंचायत की जीत हुई है। और पंचायत जो है, मतलब वही जो God lives in the voice of the पंच, मतलब पंचों की जो जुबान है उसमें भगवान विराजमान है, ऐसा एक डायलॉग होता है उनका। So he was very happy। Soon after जुम्मन came to अलगू। जैसे ये पूरा जो था, पूरा पंचायत वगैरह निपटी, तो फिर जो जुम्मन है वो अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम सेड, उसने उसे गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, हक करना। और क्या कहा? सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। जो लास्ट पंचायत हुई थी जिसमें वो उसका और उसके आंट का केस चला था, उसमें मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मेंट टू बी अ पंच। और आज मुझे पता चला कि पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच का कोई दोस्त नहीं होता, पंच का कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, और उसको सिर्फ क्या चीज़ समझ में आती है? जस्टिस, मतलब टू बी फेयर एंड रीजनेबल। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। मतलब किसी को भी ये जो जस्टिस और ट्रुथ के पाथ से भटकना नहीं चाहिए। डिविएट मतलब क्या होता है? डाइवर्स नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एनमिटी हो। एनमिटी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था हेट्रेड। चाहे वो एनमिटी हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो। जब आप एक पंच होते हो, जब आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक सही डिसीजन लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल फीलिंग्स। यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन बिफोर वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स, अभी आप सब लोग उस एज में हो जहाँ पे आपको हर पल राइट एंड रॉन्ग चूज़ करना है। हो सकता है आपके फ्रेंड आपको बुली करें, हो सकता है वो आपको ये बताएं कि अरे अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो मैं ये नहीं करूँगा, या हो सकता है उन्होंने चीटिंग करी, हो सकता है उन्होंने किसी टीचर के को डिसरिस्पेक्ट किया। क्या करोगे? अपने फ्रेंड को बचाओगे या सही काम करोगे? अगर किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी ने कोई चीटिंग करी, कुछ किया, तो क्या तुम अपनी टीचर को रिपोर्ट करोगे? अगर टीचर तुमसे पूछेगी, या तुम सिर्फ अपने फ्रेंड को
बचाने के लिए उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे और उसके बारे में नहीं बताओगे। इतना याद रखो, सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन the only thing that matters is your conscience, which means तुम्हें क्या लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी गलत चीज़ में उसे सपोर्ट कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे तो सपोर्ट मिल रहा है और आगे जाके उस गलती को वो बार बार करेगा। इसीलिए अगर वो गलत है और अगर तुम लिटरली उसके बहुत अच्छे दोस्त हो तो आज ही उसे रोको, क्योंकि किसी भी गलत चीज़ के लिए आप जब सपोर्ट करते हो तो आप भी उस गलती का एक पार्ट बन जाते हो। सो गाइज, ऑन दिस नोट वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. In our next video we will do the NCERT solutions, which are very easy, and if you have thoroughly understood the chapter, it's going to be very easy. So I'll see you in the next video. तब तक के लिए stay tuned and stay connected. Keep smiling. Bye bye.